हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है कि मॉड्यूलेशंस इंस्टीट्यूट लीड की बैचेस अनाउंस कर चुका है और पूरी टीम के साथ हम लोगों ने यूट्यूब पे ये चीज़ें आपसे साझा की है और हमने पूरी प्लानिंग के साथ लॉन्च किया है। हमारे पास पूरी टीम है। जो भी स्टूडेंट्स लीड 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हों या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हों, वो हमारा ऑफलाइन बैचेस लक्ष्मी नगर में वीकेंड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं सैटरडे संडे। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं अच्छे कॉलेज से, तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी जर्नी प्रिपरेशंस का, क्योंकि वीकेंड बैचेस टाइम भी लेता है। अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये यूजफुल वीडियो होगा, क्योंकि फाइनल ईयर में आप भी अपीयर होंगे, जो पास आउट होंगे वो भी अपीयर होंगे। तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए हमारी प्रिपरेशंस। ऑनलाइन क्लासेज आप लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करके इनरोलमेंट करा सकते हैं। नंबर दिया रहता है, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए ताकि आपका इनरोलमेंट वहां पे हो जाए और आप ऑनलाइन भी क्लासेज ले सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं, तो आपका वीकेंड में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो आप आके क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्लासेज लिए जाएंगे। आप फैकल्टी से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं और एक बेहतर लेवल पे प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप वीकेंड बैचेज ज्वाइन कर लें। टाइम आपके पास नहीं है तो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव में भी क्लासेस आप कर सकते हैं, जो हमारे ऐप पे क्लासेस चलेगा। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपना प्रिपरेशंस। होप कि आपका एग्ज़ाम जो होगा अगले साल होना है 2024 में, और आपके पास टाइम कम है क्योंकि आपको दोनों मैनेज करना है, सेमेस्टर पेपर भी और प्रिपरेशंस भी। तो ऐसा ना हो कि पास होने के बाद आप सोचें कि अब क्या करें। अभी से लग जाइए। अगर टॉप कॉलेजेज में एडमिशन लेना है, जो बाहर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं लीड का प्रिपरेशन करना, तो हमसे वो लाइव क्लासेस ले सकते हैं। दिल्ली वाले लोग के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाहे आप कहीं से डिप्लोमा कर रहे हो, NCR से डिप्लोमा कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ है। वो अपॉर्चुनिटी उनसे मिस ना हो। तो आप प्रिपरेशंस अपना स्टार्ट कर दीजिए अभी से करना, ताकि आप अच्छा कर सकें, गिवन टाइम फ्रेम पे आप अच्छा कर सकें। इसीलिए मैं एक स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप प्रिपरेशंस कैसे करेंगे। ध्यान से इन बातों को सुनना है और समझने की कोशिश करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं लीड प्रिपरेशंस स्ट्रेटेजी 2024, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, मतलब आपका प्रिपरेशंस कैसा होना चाहिए, प्रिपरेशंस का लेवल क्या होना चाहिए, उसकी हम बातें करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए प्रिपरेशंस का, इसकी हम बातें करेंगे। आप सेमेस्टर के साथ पेपर को कैसे प्लान करके मैनेज करेंगे, सेमेस्टर के साथ आप कैसे प्रिपरेशंस कर सकते हैं, उनके लिए। जो दिल्ली पॉलिटेक्निक में इस बार एडमिशन लिए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे सभी कॉलेज में एडमिशन लिए, जो लास्ट ईयर भी लिए थे, उनके लिए भी है जो इस बार कोर्सेज, इस बार जो एडमिशन लिए वो कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वेटेज इसका भी इस सब्जेक्ट का जो हम बताएंगे वो ज़्यादा है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए भी आप कोर्सेज लेना स्टार्ट कर देंगे। ये सभी ब्रांच के लिए यूजफुल वीडियो होगा, क्योंकि सभी को हायर स्टडीज में जाना होता है, बीटेक करना होता है, अच्छे से कंटेंट समझना होता है और अपने कैरियर को अच्छे से सेट करना होता है। तो सबके लिए ये है। वह स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे होगा पेपर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और सेमेस्टर के साथ मैनेज कैसे करेंगे। तो चलती देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेबस ये मेंशन है आपका, और सिलेबस क्या है कि आप देखेंगे तो पहला जो यूनिट है आपका, पहला जो है जिसमें 3 सब्जेक्ट मिक्स किया गया, कंप्यूटर अवेयरनेस, मतलब जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। आप कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ से आपसे जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर्स और बेसिक कंप्यूटर्स आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा। इसमें है फिजिक्स है, आप जैसे देख रहे हैं, केमिस्ट्री है एंड रिलेटेड नॉलेज,
केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे ही रिलेटेड नॉलेज लग रहा है, इसका मतलब जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा वो अप्लाइड फिजिक्स से पूछा जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, सिलेबस आप समझें। अप्लाइड फिजिक्स होगा और अप्लाइड केमिस्ट्री होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री। सेकंड, आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अभी से ही अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि उससे अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और वेटेज इसका 400 है। तो अगर यहाँ 3 सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8-9 एवरेज पूछा जाएगा अप्लाइड फिजिक्स से और अप्लाइड केमिस्ट्री से। तो अप्लाइड फिजिक्स आप पढ़ें अच्छे से, अभी से पढ़ें, ताकि और भी आप बेहतर कर सकते हैं। यहाँ अप्लाइड मैकेनिक्स की आप बात करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स जैसे हमने डेमो लेक्चर्स डाल दिया हुआ है, आपने देखा भी है। अप्लाइड मैकेनिक्स की अगर बात करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स में आप समझ सकते हैं आपको क्या पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे मैंने बताया था आपको, ये सारे रिलेटेड टॉपिक हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे सॉम कहते हैं, और एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिक पढ़ना है आपको। ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आप सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं। अगर आपके सेमेस्टर कमजोर है तो आप सेमेस्टर के साथ इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा प्रिपरेशन विथ सेमेस्टर। अप्लाइड मैकेनिक्स, अब बात रहा अप्लाइड मैथमेटिक्स का और एनालिटिकल रीजनिंग का। इन दोनों से इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर रीजनिंग की बात करें और अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो 100 में 50 क्वेश्चन इसी का वेटेज रहता है। इसीलिए मैं बार बार चिल्ला के आपसे बोल रहा हूं, और आपने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ लिया और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया तो आप रैंकर्स होंगे। आपको फोकस करना है प्रिपरेशंस पे, आपको समझना है अपने सिलेबस को। सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिए तो आधा आपका सरदर्द खत्म, मतलब आप अपने गोल की तरफ आप बढ़ चुके हैं, आपने तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर लिया। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स और रीजनिंग की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए जो भी सेमेस्टर के बच्चे उनको भी मैं बोलता हूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारा था कि स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, और मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशंस। स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशंस, आपकी प्रिपरेशंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप सिलेबस को समझें। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज योर सिलेबस एंड द एग्जाम डिमांड द सिलेबस, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम। सेकेंड आप समझें पैटर्न ऑफ एग्जाम, पैटर्न ऑफ एग्जाम, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव आप पेपर देंगे तो इसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद आप समझे पैटर्न ऑफ एग्जाम समझने के बाद वेटेज ऑफ सब्जेक्ट, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट। अब आप सोचिए वेटेज ऑफ सब्जेक्ट कहने का मतलब आप देखेंगे तो आपको अप्लाइड फिजिक्स पूछा जाता है, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है, कंप्यूटर साइंस भी पूछा जाता है। मैं सेमेस्टर के साथ बात कर रहा हूं। अप्लाइड मैथ पूछा जाता है आपसे और अप्लाइड मैकेनिक्स पूछा जाता है आपसे, जो सिविल को इस बार पहले सेमेस्टर में ही पढ़ना है, अप्लाइड मैकेनिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सिर्फ आपका रीजनिंग और कंप्यूटर्स को हटा दिया जाए, रीजनिंग 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन लगभग, यानी 35 क्वेश्चन। इसका प्रिपरेशन अब अलग से करेंगे। इन सभी सब्जेक्ट से 65% क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स होंगे ये उनको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ही पूरी पेपर पढ़ लेना है। फर्स्ट ईयर में ही आपको पढ़ लेना है ये 65 क्वेश्चन। आप बताइए, अगर आप अभी से नहीं लगेंगे तो क्या आप अच्छा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर वो पोटेंशियल होनी चाहिए, कैसे हमें अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना है। वेटेज ऑफ सब्जेक्ट समझने के बाद आप समझेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न।
PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है एग्जाम का, उसके पैटर्न को। इससे ये पता लगेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके लिए एग्जाम में। इस स्ट्रेटेजी से आप पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लग गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे एंड प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है। तो ये मैंने अपने तरफ से पूरी स्ट्रेटेजी बताया। तो ये पूरी हमारी प्लानिंग था, स्ट्रेटेजी था। आपने देखा कि कैसे हम यहाँ पे कैसे प्लान से पढ़ेंगे, कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं अपने प्रिपरेशंस को, कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशंस कर सकते हैं, और कैसे एक पूरी प्लान स्ट्रेटेजी पूरी एक गाइडेंस के अंदर आप प्रिपरेशंस करेंगे, तभी आप बेहतर करेंगे। जैसे कोर्सेज या डिटेल्स के लिए, ये पूरी डिटेल्स के लिए ये फीचर्स है हमारा। जैसे हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों आपको क्लासेस देंगे। अभी अगर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो जैसे जैसे एग्जाम आएगा आप फ्री होंगे, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लें। रिकॉर्डेड लेक्चर हम आपको देंगे, PDF नोट्स देंगे चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएंगे। DPP मतलब आप लोग क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। 1 शॉट कंप्लीट वीडियो देंगे एग्जाम के टाइम में, आपको एक सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन देंगे। लाइव अपडेट्स लेके आएंगे आपके लिए, जो भी अपडेट्स होगा। डाउट क्लियर सेशन होगा लाइव वाले के लिए। ऑफलाइन में तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ये सारा फीचर्स के साथ जो मैं बार बार बोलता हूँ, और इस पूरी कमिटमेंट को हम पूरा करने के लिए रेडी हैं। जो भी डिटेल्स है आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, या बैचेज स्टार्ट हो रहा है आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, इनरोलमेंट करा सकते हैं, और नंबर आपका दिया हुआ है 9015781999। बेसिक बाकी जो इन्फॉर्मेशन लेना है, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशंस एंड बूस्ट योर नॉलेज, नाउ क्रैक द लीट एग्जाम 2024। टारगेट ओनली #LEAT2024। कंप्लीट वीडियो देखें, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, और आप कांटेक्ट करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट।